हेलो एवरीवन, दिस इज अलिखित। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की ये सीरीज, जिसका पार्ट 62 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन आप जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज जो है एक साथ मिल जाएंगी। यहाँ पर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर किए गए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सन 1900 ईस्वी में बिलासपुर का प्रसिद्ध रंग महल जो गोविंद सागर में डूब गया है का निर्माण किसने करवाया था? विजय चंद ने, विजय सुहाग ने, सुहाग चंद ने, कबीर चंद ने या हरिचंद ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी विजय चंद ने। आपको याद रखना है, सन 1900 ईस्वी में प्रसिद्ध जो आपका रंग महल था बिलासपुर का, उसका निर्माण करवाया गया था विजय चंद के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम पे ये गोविंद सागर झील का जब निर्माण किया गया तो वो उसमें डूब गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि बिलासपुर जिले का क्षेत्रफल 1167 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हिमाचल का कुल क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत है। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि बिलासपुर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, वो है 1167 वर्ग किलोमीटर। आपको याद है कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का ये कितने प्रतिशत है? तो ये है आपका 2.10%, 2.10% है आपका बिलासपुर जिले का कुल क्षेत्रफल, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 2.10% आता है। इसी प्रकार से सभी जिलों के आप याद रख सकते हो। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में याद रखना चाहो तो क्वेश्चन फॉर्म में याद रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इनको एक साथ भी लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर बिलासपुर जिले का आपको पता चल गया 1167 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 2.10% आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि पांगी के शिलालेखों के अनुसार चंबा के किस राजा ने 1105 ईस्वी के दौरान लाहौल घाटी पर कब्जा बनाए रखा? अब पांगी के शिलालेखों की बात करें तो इससे संबंधित कई बार हम प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में। तो पांगी के शिलालेख जो आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं, पांगी का एरिया आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर जो शिलालेख पाए गए हैं उसके अनुसार चंबा के किस राजा ने 1105 ईस्वी के दौरान लाहौल घाटी पर कब्जा बनाए रखा था? तो ये बनाए रखा था जसाटा वर्मन ने 1105। यदि आपको राजाओं के टाइम पीरियड भी याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। 1105 का टाइम पीरियड जो था वो जसाटा वर्मन का था चंबा के क्षेत्र में। तो जसाटा वर्मन ने लाहौल घाटी पर कब्जा बनाए रखा था पांगी के शिलालेखों के अनुसार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि जातिगिरी पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है? अब जातिगिरी पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है? सिरमौर में, कांगड़ा में, बिलासपुर में या चंबा में? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो जातिगिरी जो पर्यटक स्थल है वो किस जिले में स्थित है? वो स्थित है चंबा जिले में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी व्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो भुंतर शमशी के पास ब्यास नदी में मिलती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ये नदी जो है भुंतर शमशी के पास जो है ब्यास में मिलती है। तो ये नदी है पार्वती नदी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। पार्वती नदी जो है ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि भुंतर शमशी के पास ब्यास नदी में मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो आपकी हारला, फोजल और सुजौन नदी है, ये सभी इसी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछे कुल्लू के 43वें राजा भूपाल सुकेत राज्य के किस राजा के समकालीन थे? अब यहाँ पर कुल्लू के 43वें राजा कौन थे? क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चंस में भी कई सारी डिटेल्स आपको जानने को मिलेंगी। कुल्लू के 43वें राजा कौन थे? 43वें राजा थे राजा भूपाल।
सुकेत राज्य के किस राजा ने सुकेत रियासत के किस राजा के ये समकालीन थे? तो ये वीरसेन के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। वीरसेन द्वारा युद्ध में इन्हें हराया गया था और बंदी बनाया गया था। उसके पश्चात ये भूपाल जो कुल्लू के 43वें राजा थे, ये राजा वीरसेन के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि कुल्लू उपमंडल से अलग होकर लाहौल स्पीति जिले का गठन कब हुआ? लाहौल स्पीति का जो एरिया था पहले आपका ये कुल्लू उपमंडल में पड़ता था, लेकिन इसका गठन किया गया लाहौल स्पीति का जिले के रूप में गठन किया गया था 30 जून 1960 को। कुल्लू उपमंडल से अलग करके लाहौल स्पीति को जो है जिले के रूप में गठित किया गया था 30 जून 1960 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कुल्लू उपमंडल से संबंधित है। तो कुल्लू उपमंडल को किस वर्ष कांगड़ा से अलग कर पंजाब का जिला बनाया गया था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया, पुनर्गठन से लेकर जो आपका पूर्ण गणराज्य बनने तक जो है हिमाचल प्रदेश कई प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट है वो रिऑर्गेनाइज होते रहे। तो इसी प्रकार जो कुल्लू उपमंडल था वो पहले कांगड़ा का हिस्सा था, लेकिन किस वर्ष इसे कांगड़ा से अलग कर पंजाब का जिला बनाया गया था? पंजाब की छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर भी हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया था। तो कुल्लू उपमंडल को जो है सन 1963 में जो है पंजाब का जिला बनाया गया था कुल्लू उपमंडल को। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि पार्वती जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? पार्वती जल विद्युत परियोजना को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। हमने वहां पर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, साथ ही में एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी आपके बनते हैं वो भी डिस्कस किए हुए हैं। तो पार्वती जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? पार्वती, सेंज व गड़सा, पार्वती व सेंज, पार्वती व गड़सा, या फिर सेंज व गड़सा। तो इनमें से किन नदियों के संगम पर जो है संगम स्थल पर पार्वती जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 पार्वती, सेंज व गड़सा नदियों के संगम स्थल पर जो है पार्वती जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि कुल्लू के नगर में रोरिक कला संग्रहालय स्थित है। इंदिरा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ किस वर्ष आए थे? तो कुल्लू के नगर में स्थित है रोरिक कला संग्रहालय। रोरिक कला संग्रहालय से डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ये कहाँ पर स्थित है। ये कुल्लू जिले में स्थित है, कुल्लू जिले के नगर में स्थित है। यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। तो ये आए थे सन 1942 ईस्वी में। 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी जो थी वो रोरिक कला संग्रहालय आपका निकोलस रोरिक से संबंधित है। निकोलस रोरिक जो थे वो आपके रूस के एक कलाकार थे जो कि हिमाचल में बसे थे। तो यहाँ पर जो थे 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी आए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि कुल्लू से मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था? अब भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर आपसे डेट भी इंक्लूड की जाती है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था 1942 में। तो कुल्लू से मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था? तो वो थे आपके लालचंद प्रार्थी। लालचंद प्रार्थी को आप जानते हैं, ये एक फेमस राइटर थे। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी कुलूत देश की कहानी। कुलूत देश की कहानी इनके द्वारा लिखी गई। इन्हें भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे आपके कुल्लू से मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, लालचंद प्रार्थी ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि कुलांत पीठ किसका पुराना नाम है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुलांत पीठ नॉर्मली आपको पता होगा, कुलांत पीठ जो कहा जाता था वो कुल्लू को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। कुल्लू को कुलांत पीठ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछे निम्न में से किस विदेशी पर्यटक ने प्राचीन कालीन कुल्लू राज्य के वैभव का विस्तार में लिखा था? वैभव पर जो विस्तार में लिखा था। बाकी जो आपके विदेशी पर्यटक थे काफ़ी उन्होंने ब्रीफ नहीं लिखा हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश की रियासतों के बारे में, लेकिन निम्न में से एक विदेशी पर्यटक ने प्राचीन कालीन कुल्लू राज्य के वैभव पर जो है विस्तार में लिखा था। तो वो किसने लिखा था? वो लिखा था हेनसांग ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। हेनसांग ने कुल्लू
प्राचीन कालीन कुल्लू राज्य के वैभव के बारे में विस्तार में लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। अब कुल्लू रियासत के भी कई सारे राजा हुए। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में आप देखोगे तो एक ही रियासत के आपको 50 से 60 राजा देखने को मिलते हैं, तो सभी को याद रखना जो है पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको मेजर जो आपके जिनके कार्यकाल में कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं, उन मेजर इवेंट्स को याद रखते हुए इन राजाओं के नाम याद रखने हैं। तो आपको बताना कि कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो कुल्लू रियासत का जो शक्तिशाली राजा कौन था, वो था जगत सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। जगत सिंह क्यों था, इससे संबंध करेंगे तो वहां पर मैं आपको बता, जगत था वो कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा था। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि ब्यास नदी नादौन से होते हुए मीरथल के पास कांगड़ा को छोड़कर किस राज्य में प्रवेश करती है। हरियाणा को, उत्तराखंड को, पंजाब को, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी पंजाब को। ब्यास नदी जो है नादौन से होते हुए मीरथल के पास कांगड़ा को छोड़ती है। अब हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर छोड़ती है, मीरथल नामक स्थान पर छोड़ती है ब्यास नदी। और किस राज्य में प्रवेश करती है, तो ये पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब के गुरदासपुर गांव में ये प्रवेश करती है, आपको याद रखना है गुरदासपुर गांव में ये प्रवेश करती है और पंजाब राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा के घमंड चंद को 18वीं शताब्दी में जलंधर दाओ का निजाम नियुक्त किया था। बहादुर शाह ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, या अहमद शाह अब्दाली ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को पाया गया है। ये आपको बताना है कि किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा के घमंड चंद को 18वीं शताब्दी में जलंधर दाऊब का निजाम नियुक्त किया था। घमंड चंद को नियुक्त किया गया था जलंधर दाऊब का निजाम 18वीं शताब्दी में। तो ये किसने किया था, ये किया था अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा घमंड चंद को जलंधर दाऊब का निजाम नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि शाहजहां ने नूरपुर के किस राजा को बल्ख होगा आपका, बल्ख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था। तो शाहजहां ने जो है नूरपुर के किस राजा को, नूरपुर के एक राजा को बल्ख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था। तो वो किसे भेजा था, तो ये भेजा था जगत सिंह को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इसीलिए कहा जाता है कि जगत सिंह जो था वो कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। और शाहजहां ने नूरपुर के राजा को, नूरपुर का राजा था जगत सिंह, तो नूरपुर रियासत मेनली राजा था, तो राजा को जो है बल्ख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था शाहजहां ने। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि त्रियोण हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो त्रियोण नामक स्थान है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये स्थित है आपका कांगड़ा में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। कांगड़ा जिले में स्थित है त्रियोण नामक स्थान, हिमाचल प्रदेश में एक फेमस पर्यटक स्थल है। तो आपको याद रखना है त्रियोण नामक स्थान जो है कांगड़ा जिले में स्थित है। प्रीवियस कई बार एग्जाम में देखा गया है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपके साथ इसे डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख नामक पुस्तक के लेखक, कश्मीर एंड लद्दाख नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। PL गुप्ता, एच फ्रैंक, GT विग्ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी GT विग्ने। GT विग्ने का नाम आपको याद रखना है, इन्होंने ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख नामक पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि सबाथु किस सियासत का भाग था। क्वेश्चन इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो से करते हैं, इसका आंसर आपको होगा सबाथु कस्बा जो है पूर्व में किस रियासत का भाग था, बागल, महलोग, बघाट, या बेजा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रेणुका बांध परियोजना किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 3 सिरमौर जिले में स्थित है रेणुका बांध परियोजना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही में आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
14 जो कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा था वो जगत सिंह था और माना जाता है जगत सिंह था। और साथ ही में यहाँ पर आपका शाहजहां ने नूरपुर के किस राजा को बल्ख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था, तो वो जगत सिंह को भेजा था। ये नूरपुर का राजा था और कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा भी जगत सिंह था। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है अब तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर अ ब्राइट फ्यूचर।